हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिमित प्रसाद जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1983 रीगा यूएसएसआर में हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी एलेक्सी शिरोव और वेलेरिज इवानोविच जुरा जुराव लियो। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा, काफ़ी डिफिकल्ट नाम था। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि आखिर फ्रेंच डिफेंस को एलेक्सी शिरोव ने, नॉट एग्जैक्टली फ्रेंच डिफेंस, फैंकेटेड स्ट्रक्चर को आखिर वाइट ने, एलेक्सी शिरोव ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। यहाँ गेम की शुरुआत की थी एलेक्सी शिरोव ने E4 के साथ, तो E6 यहाँ इवानोविच ने किया। फ्रेंच डिफेंस से शुरू हुआ तो D4 D5 नाइट C3 डी टेक C4 नाइट टेक C4, ठीक है, नाइट D7 देन नाइट F3। तो नाइट एट G गोज टू F6 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज कर लेने चाहिए थे। बिशप D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, नाइट टेक C4 बिशप टेक E4 देन नाइट F6 स्क्वायर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं बिशप पर अटैक है तो बिशप वापस गया D3 स्क्वायर पर, देन C5। सेंटर से पॉइंट डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है, लेकिन इतना आसानी से होगा नहीं। यहाँ अलेक्सी शिरोव ने पहले कैसल किया सी टेक्स D4, और ऐसा लगता है कि ब्लैक को एक पॉन मिल गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। नाइट टेक्स D4 यहाँ व्हाइट ने किया, एंड ऑब्वियस है क्वीन टेक्स नाइट बिल्कुल नहीं हो सकता, अदरवाइज बिशप B5 चेक, और ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। बिशप E7 देन बिशप F4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये बिशप जब F4 स्क्वायर पर आया तो कहीं ना कहीं टारगेट इस C7 स्क्वायर तक पहुंचता है। क्यों, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया, उसके बाद रुक E1, और व्हाइट ने अपने पीसेस को सेंट्रलाइज करना यहाँ शुरू कर दिया है। क्वीन B6, और अटैक का एंगल थोड़ा चेंज हुआ, माइट बी रुक या बिशप बहुत जल्दी सेंट्रलाइज, रुक को सेंट्रलाइज करने की कोशिश यहाँ ब्लैक करने वाला है, बिशप E5। और फ्रेंड्स, इस तरह का रिस्की अटैक डिफेंस, मैं दोनों ही बातें यहाँ कहूँगा, ये मैंने बहुत ही कम देखने को मिला है, देखा भी नहीं है। बिशप D7 यहाँ पहले इवानोविच ने किया, देन रुक E3 स्क्वायर पर, और यहाँ अब इस अटैक में रुक का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अटैक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप इस बिशप की पोजीशन को देखिए, दूसरे बिशप की पोजीशन को देखिए, रुक और ये क्वीन, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि चार पीसेस ऑल ऑफ अ सडन तैयार हैं ब्लैक के किंग पर अटैक करने के लिए। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने रुक को सेंट्रलाइज किया D8 स्क्वायर पर, रुक H3 देन G6। फ्रेंड्स, G6 मूव मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता। क्यों, क्योंकि शायद ये काम यहाँ H6 करके ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन खैर यहाँ ब्लैक ने G6 को ऑप्ट किया। पहली नजर में लगता है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, मुझे लगता है कि फैंकेटेड स्ट्रक्चर है। ऐसा करने के बाद ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप ऑलमोस्ट इस अटैक से आउट हो गया है, लेकिन यहाँ डार्क स्क्वायर्ड बिशप बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और बस इसी को यहाँ व्हाइट को बचाकर खेलना होगा। खैर क्वीन F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और यहाँ क्या अटैक बना है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, नाइट पर डबल अटैक है। तो अब इस डबल अटैक से किस तरह से बचा जा सकता है, एक तरीका है क्वीन टेक्स B2 का, रुक पर अटैक बन जाए। तो पहले यहाँ व्हाइट को अपना रुक को मूव करना होगा D1 स्क्वायर पर, और फिर फर्दर ये गेम किसी तरह से किसी एक वे में आगे बढ़ी जा सकती थी। लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने यहाँ बिशप को E8 स्क्वायर पर लिया। क्यों लिया, माइट भी यहाँ व्हाइट की तरफ से कोई ना कोई बिशप सेक्रीफाइस एक्सपेक्टेड है, तो इधर इस G6 स्क्वायर तक अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखने का कोई ना कोई तरीका आखिरकार यहाँ पर ब्लैक को ढूंढना ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ व्हाइट का डबल अटैक इस F6 नाइट पर आ रहा है, मीन्स यहाँ एक मेटेरियल अप होने का मौका यहाँ पर व्हाइट लेने वाला है। तो व्हाइट ने भी टारगेट लगाया है यहाँ, सॉरी ब्लैक ने भी यहाँ टारगेट लगाया है व्हाइट के नाइट पर। तो ये नाइट गया B3 स्क्वायर पर, देन नाइट D7, वापस बिशप पर अटैक है तो बिशप गया D4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। क्वीन यहाँ से कहाँ जाए, क्वीन के बिशप भी बीच में आ सकता है, लेकिन बिशप नाइट बीच में आ सकता है, नाइट C5 अगर मान लो अगर यहाँ ब्लैक करता भी है तो क्वीन E3 यहाँ पहले प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट हट नहीं सकता, नाइट ऑलरेडी पिन हो चुका होगा, रुक टेक्स D4 ही ब्लैक को यहाँ करना होगा, क्वीन टेक्स D4, और उसके बाद नाइट टेक्स B3, क्वीन टेक्स B6, ए टेक्स B6, सी टेक्स B3। खैर पोजीशन यहाँ मोर और लेस इक्वल रहती, लेकिन यहाँ क्वीन C7 पहले ब्लैक ने किया।
बुरा मूव तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अटैक मुझे ऐसा लगता है वाइट यहाँ तैयार कर चुका है वो बहुत डेडली है। और ऊपर से यहाँ आप देख सकते हैं इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप के लिए बिल्कुल ओपन फायरिंग लाइन मिली हुई है। तो अब यहाँ क्या किया जा सकता है, वाइट अलेक्सी क्या करेंगे? अलेक्सी का यहाँ सरप्राइज मूव तो नहीं था रूक टेक्स h7, ये सेक्रीफाइस एक्सपेक्टेड था। क्यों था? क्योंकि ब्लैक कम से कम किंग टेक्स h7 इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वीन h5 चेक बिशप की मदद से पॉन भी पिन होगा। वैसे क्वीन h3 चेक भी आ सकती थी, किंग के लिए बचेगा सिर्फ g8 स्क्वायर, देन क्वीन h8 चेक और यहाँ मेट होगी। तो चेक मेटिंग थ्रेट पूरा सेटअप तैयार है, तो रुक नहीं लिया जा सकता, यानी कि फ्री पॉन वहां मिला हुआ था। e5 फ्रेंड्स, ये मूव उस अटैक का बहुत अच्छा काउंटर डिफेंस है। यहाँ क्वीन और नाइट बिशप को हटाना ही होगा, लेकिन बिशप को ना हटाकर यहाँ पहले वाइट ने किया बिशप टेक्स g6। ये आखिर मूव क्यों चला गया है? वैसे यहाँ एक मूव और है मेरे ख्याल से वाइट के लिए, एलेक्सी यहाँ अपने क्वीन को h3 स्क्वायर पर ले जाकर फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक बिशप को f6 स्क्वायर पर ले जाएगा और उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने बिशप को बच सकता है c3 जैसे किसी स्क्वायर पर खैर वही देखते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ हुआ था। यहाँ पता नहीं एलेक्सी शिरोव ने क्या किया, उन्होंने यहाँ बिशप टेक्स g6 किया और अब f टेक्स g6 पॉसिबल है? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि रूक टेक्स c7 होगा, बिशप यहाँ अनडिफेंडेड है, डार्क स्क्वायर बिशप। ई टेक्स d4 होगा और गेम फिर वही मैं कहूँगा कि इक्वल होगी, लेकिन ओपन किंग पोजीशन के सामने आखिर कितनी देर तक यहाँ ब्लैक टिक पाएगा? खैर फ्रेंड्स, शायद ये किया जा सकता था, लेकिन शिरोव ने यहाँ नाइट को f6 स्क्वायर पर लिया, दिखने में बेटर मूव लग रहा है। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक पॉन के ऊपर बिशप रखा हुआ है, दूसरे पॉन पर बिशप रखा हुआ है और नाइट यहाँ रुक पर अटैक बनाने के लिए आ चुका है। तो जो अटैक सारा व्हाइट का लगा हुआ था वो सारा का सारा अंडर थ्रेट है, और इस पोजीशन में अगर मैं होता तो रिजाइन कर देता व्हाइट की तरफ से भी, लेकिन यहाँ शिरोव ने पहले किया रुक e1। और फ्रेंड्स, ये मूव किन कैलकुलेशंस के साथ आया है? यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ स्टेक पर रखा हुआ है व्हाइट का, रुक को मूव कर लिया। चलिए देखते हैं अब ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ब्लैक के पास एक ऑप्शन जो मुझे नजर आती है पहली, वो आती है नाइट टेक्स h7 की, लेकिन अगर नाइट टेक्स h7 होगा तो बिशप टेक्स h7 चेक होगा, किंग टेक्स h7 होने के बाद क्वीन h5 चेक होगा, किंग g8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन बिशप टेक्स e5, यहाँ क्वीन पर अटैक होगा और साथ ही साथ आने वाले समय में कितने चेकमेटिंग थ्रेट्स या चेकमेट ही हो जाएगी, क्वीन पर भी अटैक और चेकमेट की थ्रेट भी होगी। तो ये मूव यानी कि नाइट टेक्स रुक नॉट एन ऑप्शन। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, ई टेक्स d4, ये बिशप ही ले लिया जाए तो क्या होगा? तो होगा क्वीन h3 और यहाँ फिर दोबारा नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी, ये तो बिल्कुल सही है। तो अब ब्लैक क्या करेगा? एफ टेक्स g6 बिल्कुल नहीं, रुक टेक्स c7 होगा, दोनों रुक्स की एंट्री हो चुकी होगी, क्वीन पर अटैक होगा और ऑलमोस्ट चेकमेट ही हो चुकी होगी यहाँ तक तो इस गेम में। खैर तीसरी ऑप्शन पर आते हैं। तीसरी ऑप्शन जो यहाँ ब्लैक ने चली थी, इवानोविच ने, उन्होंने यहाँ किया था रुक टेक्स d4। इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप को भी तो देखना था, ये भी तो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ बिशप टेक्स e5 वाज ऑलवेज ऑन। पर चलिए फ्रेंड्स, बिशप टेक्स e5 ना होकर रुक टेक्स d4 होगा, नाइट टेक्स d4 ऑब्वियस मूव है। और अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गई है। यहाँ रुक पर अटैक बनता है, पर इसका इलाज आराम से हो सकता है। खैर फ्रेंड्स, नाइट टेक्स h7 फाइनली जो यहाँ शिरोव करवाना चाहते थे वो इवानोविच ने कर ही दिया है। बिशप टेक्स h7 चेक, ओपन किंग पोजीशन, और चेकमेट करने के लिए कौन से पीसेस बचे हुए हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ नाइट और क्वीन। रुक की एंट्री बहुत देर में है, बैक रैंक चेकमेट का अलग खतरा है। तो किंग टेक्स h7 मेरे ख्याल से इवानोविच ने सोचा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्वीन h5 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाए? किंग को एक बार के लिए कैलकुलेट करते हैं कि g7 स्क्वायर पर क्या क्या ऑप्शंस ब्लैक के किंग के लिए बचती है, लेकिन अगर ये किंग g7 स्क्वायर पर आएगा तो नाइट f5 चेक होगा, किंग के लिए f6 स्क्वायर ही होगा, नाइट टेक्स e7, देन किंग टेक्स e7 हो जाएगा तो रुक टेक्स e5 चेक होगा, किंग d7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन g4 चेक, किंग d8, और यहाँ रिपीटेड चेक्स के बाद देख सकते हैं बिशप कम से कम नहीं बचने वाला होगा। तो क्वीन g5 चेक होगा,
जहाँ भी किंग जाएगा इजी लाइफ नहीं रहने वाली मेरे ख्याल से। यहाँ पर ब्लैक की खैर दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। इधर इस पॉइंट से मान लो अगर ब्लैक यहाँ रुक को D8 स्क्वायर पर ले आए तो क्या करेंगे? ठीक है, नाइट नहीं लेता है ब्लैक, ऑप्ट नहीं करता नाइट को लेने का, तो उसके बाद होगा नाइट G8 चेक। किंग के लिए E6 स्क्वायर ही बचेगा, देन क्वीन G4 चेक होगा, किंग D6 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन मुझे लगता नहीं बहुत देर तक ये गेम सरवाइव कर पाएगा यहाँ पर किसी भी तरह से ब्लैक। फ्रेंड्स आइए वही देखते हैं जो गेम में होता है। यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को G8 स्क्वायर पर लिया था, लेकिन ऐसा करने के बाद अगले ही मूव में जो शिरोव ने मूव चला उसके बाद यहाँ रिजाइन करना पड़ गया इवानोविच को। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए नाइट और क्वीन से किस तरह से चेकमेट हो सकती है। नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा रहा है F5 स्क्वायर पर, और यहाँ चेकमेट के लिए बस उसको क्वीन G7 स्क्वायर तक पहुंचानी है, और यही काम यहाँ व्हाइट ने किया। शिरोव ने आपने नाइट को F5 स्क्वायर पर रखा, और यहाँ इस मूव के बाद इवानोविच को रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से चलिए हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्लैक अब यहाँ ये जो दो चेक्स आने वाली हैं, चेकमेट आने वाली है इनफैक्ट, उससे किस तरह से बचेगा? चलिए बचाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो बिशप B4 जैसी कोई ऑप्शन मान लो ब्लैक कंसिडर करे भी, तो क्वीन G4 चेक होगा, किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन G7 चेक और यहाँ मेट होगी। तो कोई भी तरीका मुझे नजर नहीं आता यहाँ से इस गेम को चेकमेट से बचाने का। ब्लैक बिशप D7 नाइट पर अटैक बना देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट टेक्स E7 चेक होगा और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होगी। खैर फ्रेंड्स ये गेम किसी भी तरह से चेकमेट से नहीं बचती, खासकर इस नाइट के F5 स्कोर पर आने के बाद। तो सुमित प्रसाद जी ने बहुत ज़बरदस्त टैक्टिकल गेम प्ले के ऊपर एक गेम हमें बताई है। मैंने बहुत कम गेम्स देखे हैं जिसमें फैंकेटेड स्ट्रक्चर को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो और इस गेम से दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बहुत इंतजार रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।